राजा साहब ने हमें बुलाया जी यहाँ पे, सिर्फ एयर वाई के लिए बुलाया है। 4 फीट डिश के ऊपर सिग्नल आ जाते हैं, एयर वाई चल भी जाता है, लेकिन उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। और जिन दोस्तों को डिश की सेटिंग का पता नहीं होता, वो दोस्त बहुत ज्यादा खपते रहते हैं। क्या मसला है, आपकी डिशों की सेटिंग क्यों नहीं हो पा रही है अभी? वो जी बस एक आदमी आया था तो उसने बोला जी ये 4 फीट की जो डिश है इस पे नहीं आता। बिल्कुल सही। तो उन्होंने काफी टाइम लगाया तो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप तमाम दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज 5 फीट की डिश की सेटिंग करने आया हूँ। रावलपिंडी के एरिया में 2 खबा कमेटी चौक के साथ डिश की सेटिंग करने आया हूँ। राजा साहब है जी, इनकी डिश लगाने आया हूँ। वीडियो देख के इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया अपने घर पे। तो अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम, ठीक खैरियत ठाक से। जी, अच्छा, शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। मसला है, आपकी डिशों की सेटिंग क्यों नहीं हो पा रही है अभी? वो जी बस एक आदमी आया था तो उसने बोला जी ये 4 फीट की जो डिश है इस पे नहीं आता। बिल्कुल सही। तो उन्होंने काफी टाइम लगाया तो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, उसके वसत से मैंने आपको फोन किया। मैंने बोला कि आप आए और आप डिश लगाएं। डिश को भी हमने जोड़ दिया, ठीक है। और इनकी एक डिश पड़ी हुई है जी, ये फोकस वाली, और 5 फीट की ये डिश कंप्लीट जो है, ये फ्लैट डिश है। लेके आया हूँ 27 इंच इसकी स्टिकें हैं। आज 5 फीट डिश के ऊपर हम सेटिंग करेंगे FSR 7 की। एक तो इनके पास एयर वाई नहीं चल रहा है, एयर वाई का पूरे पाकिस्तान में रोला है, आपको पता भी है। पिछली वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि अगर आपने FSR 7 फुली कंप्लीट देखने चैनल उसके सारे, तो उसके लिए 4 फीट डिश के ऊपर खपना फजूल है, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। और अगर बंदे को समझ ना हो तो उसके लिए तो और ज्यादा मुश्किल है। जिस तरह ये राय साहब कह रहे हैं कि काफी सारे बंदे उन्होंने बुलाए और 4 फीट डिश के ऊपर इनके पास एयर वाई नहीं चला। और यहाँ पे अगर आप दोस्तों को बैक साइड पे दिखाऊं, गुंजान एरिया है जी, ठीक है। आगे टावर्स वगैरह भी हैं, ठीक है। काफी जो है गुंजान आबादी है। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। और एक ही गिला आप दोस्तों से रहता है यार, व्यूज तो बहुत ज्यादा आते हैं हमारी वीडियोस पे, लेकिन चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो चले जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग मैंने कर दी है जी, डिश को मैंने कंप्लीट जोड़ दिया है। आज आपको बताने का मकसद यही है कि 4 फीट डिश के ऊपर आपको काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने बताया भी है कि आप उसके ऊपर ज़्यादा खपेंगे तभी आपके पास एयर वाई चलेगा। अभी यहाँ पे DVD सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर आपको दिखा देते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे बोल न्यूज़ हमारे पास ओके चल रहा है जी। SBN इंटरनेशनल के भी सिग्नल आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ एयर वाई न्यूज़ के सिग्नल भी आपको चेक करवाएंगे। अब चूँकि मैं अपने छत पे वीडियो बना नहीं रहा हूँ, डिटेल के साथ आप दोस्तों को मैं गाइड करूँ, 67% तक सिग्नल आ रहे हैं जी SBN इंटरनेशनल के, और 70% तक सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं जी एयर वाई वाली फ्रिक्वेंसी के। और साथ हमारे यहाँ पे किड जोन भी चल रहा है, ठीक है, इसके भी 70% है। और यहाँ पे बोल न्यूज़ भी हमारे पास फुली ओके है। अब यहाँ पे आपको एक तो चैनल लिस्ट भी दिखाएंगे कि 5 फीट डिश अगर आप अपने पास लगाते हो तो उसके ऊपर आपके पास चैनल लिस्ट कितनी रिसीव होती है जी, ठीक है, FSR 7 की। और पाक सेट सामने लगी हुई है डिश फोकस की, उसकी सेटिंग हमने नहीं छेड़ी, थोड़ा सा डिश को आगे कर दिया हमने, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पे हमने ये FSR 7 को सेट किया है। अब हम क्या करते हैं जी, इस डिश की थोड़ी सी सेटिंग हम चेंज करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से हम सेट करते हैं। एक तो इसके सिग्नल भी इंक्रीज़ करने हैं, मज़ीद सिग्नल इंक्रीज़ करने के बाद छोटा सा मल्टी सेटअप भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि FSR 7 लगाने के बाद मज़ीद आप इसके ऊपर और कितनी LNB लगा सकते हैं। और दोस्तों FSR 7 हमारे पास बिल्कुल ओके है जी। उसके बाद हमने लगाना है इसके साथ टाटा स्काई 83 डिग्री। काफ़ी सारे दोस्तों को समझ नहीं होती, 4 फीट डिश हो या 5 फीट डिश हो, उसके ऊपर उनको NSS 6 वीडियोकॉन और टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो DVD सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर मैंने फ्रिक्वेंसी लगा दी है जी 11010 वर्टिकल 32,720, ठीक है। ये लगाने के बाद हमने क्या करना है जी, अगर डिश के आप आगे बैठ के सेटिंग कर रहे हो तो लेफ्ट साइड पे आना है। ये डिश हमारी जो लगी हुई है ये है 5 फीट की। 5 फीट की डिश के ऊपर आज मैं आपको ये सेटेलाइट लगा के दिखा रहा हूँ जी। तो NSS 6 की पोजीशन कुछ इस तरह से आती है। लेफ्ट साइड पे आपने इस सेटेलाइट को ट्रैक करना है जी। यहाँ पे आप दोस्तों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास से 10% तक सिग्नल आना शुरू हो चुके हैं और 16% तक। ये सेटेलाइट हमारी है NSS 6, ठीक है। जब भी आपने FSR 76 डिग्री ईस्ट के साथ या किसी भी सेटेलाइट के साथ मल्टी सेटअप में टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट लगाना है, तो LNB का जो स्क्रू एंगल है, जो LNB की तार की पोजीशन है, वो चेंज होगी। या तो आपने इसको राइट साइड पे ऐसे रोटेट कर लेना है, या आपने इसको लेफ्ट साइड पे ऐसे रोटेट कर लेना है, जिस तरह आप यहाँ 52 ईस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो लगाने के बाद यहाँ पे इसको मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। ये आएगी जी इस प्लेट के बिल्कुल नजदीक तीन ही आएगी। यहाँ पे ये आप दोस्तों देख लें
हमारे पास 16% तक सिग्नल आना स्टार्ट हो चुके हैं जी। टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट के 27% तक। LNB को थोड़ा अंदर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास सिग्नल इसके इंक्रीज हो रहे हैं। LNB का स्क्रू एंगल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और हम चेक करते हैं जी कि हमारे पास इस सेटेलाइट के सिग्नल कहाँ पे हमें लॉक मिलते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ही तो आपको मेहनत करनी पड़ती है आप दोस्तों, जब भी डिश की सेटिंग कर रहे हो LNB को रोटेट भी करना पड़ता है, अप डाउन भी करना पड़ता है, तभी जाके आपके पास सिग्नल रिसीव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल दोबारा से चलेंगे जी। LNB का स्क्रू एंगल दोबारा उसी जगह पे हम ले जाते हैं जहाँ पे हमें 16% तक सिग्नल मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें 10% तक सिग्नल हमें मिल रहे हैं जी। टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट के 16% तक। मजीद ये देखें यहाँ पे हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं जी 73% तक टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट के। अब इस LNB का स्क्रू हम देखते हैं जी कि हमारे पास किस जगह पे लगता है। तो ये सेटेलाइट हमारे पास कंप्लीट हमें मिलती है, क्योंकि इसके बाद हमने आगे चल के NSS 6 को भी लगाना है। उसी हिसाब से हमने इसका स्क्रू एंगल और बाकी की सारी चीजें एडजस्ट करनी है। तो इस LNB को यहाँ पे लगा लेते हैं। लगाने के बाद आप दोस्तों के साथ सिग्नल भी शेयर करते हैं और उसके बाद आप NSS 6 किस जगह पे लगा सकते हो इजीली, वो भी सेटिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। टाटा स्काई हमारी सेट हो चुकी है। उसके बाद NSS 6 लगाने के लिए 11090 वर्टिकल 29,500 वाली फ्रिक्वेंसी आप दोस्तों ने लगा लेनी है। LNB को तार में लगा लेता हूँ जी। ठीक है, तार लगाने के बाद टाटा स्काई के बिल्कुल आगे वाली साइड पे आपने इसको ट्रैक करने की कोशिश करनी है। तो आपके पास DD फ्री डिश भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं जी 5 फीट डिश के ऊपर साथ रखते ही LNB हमारे पास सिग्नल आ चुके हैं और डिस्टेंस भी आप दोस्तों को दिखाएंगे कि इसका फासला कितना रहेगा। तो यहाँ पे 75 और 76% तक सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं जी NSS 6 के। अब इस LNB को यहाँ पे इसी स्टिक के नेट के साथ ही अटैच कर लेते हैं। ठीक है, अटैच करने के बाद आप दोस्तों को एप स्टार के सिग्नल और टाटा स्काई के सिग्नल भी साथ यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे DD फ्री डिश को भी हमने सेट कर दिया है जी 5 फीट डिश के ऊपर और सिग्नल अगर आप दोस्तों को यहाँ पे दिखाऊं तो 80% तक सिग्नल हमारे पास आ चुके हैं जी। 11090 वर्टिकल 29,500 वाली फ्रिक्वेंसी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है और ये लगी हुई है जी एप स्टार 7 के साथ टाटा स्काई और NSS 6 की सेटिंग। अंदर वाली साइड से भी आपको सेटिंग चेक करवा देते हैं जी। कुछ इस तरह का फासला होगा जी LNBs का। ठीक है, और बाकी की जो सारी चीजें हैं अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, इस LNB से हम तार निकाल लेते हैं जी। तार निकालने के बाद बड़ी LNB के ऊपर हम तार लगाते हैं जी। डबल पेन वाली LNB हमने लगाई है, ठीक है, बाई के लिए। और यहाँ से हम एप स्टार 7 को चेक कर लेते हैं जी। सबसे पहले एप स्टार 7 हमारे पास डिस्टर्ब हुई है, ये चल रही है उसी तरह से। मेन चीज है हमने चलाना है ARY। तो यहाँ पे ARY हमारे पास चल चुका है जी। फुली ओके है सिग्नल इसके। 70 और 71% तक सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं जी एप स्टार 7 के ऊपर और ये LNBs उसी तरह लगी हुई हैं। इसके बाद अगली LNB हमारे पास आती है जी टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट। तो अब दोबारा से हम क्या करते हैं जी, टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट की तरफ जाते हैं। 11010 वर्टिकल 32,720 वाली फ्रिक्वेंसी सिग्नल यहाँ से कर लेता हूँ जी जूम करने के बाद दोबारा से यहाँ पे पेन लगा के इसके भी सिग्नल आपको चेक करवा देते हैं। ये देखें 74% तक सिग्नल आ रहे हैं जी टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट के एप स्टार 7 के साथ। और इसके साथ आगे हमने लगाया जी NSS 6। तो NSS 6 के भी सिग्नल अगर आप दोस्त यहाँ पे देखें तो बी फॉर यू मूवीज 11090 वर्टिकल 29,500 LNB की तार यहाँ से निकालते हैं। दोबारा से हम यहाँ पे पेन लगाते हैं तो सिग्नल अगर आप दोस्त यहाँ पे देखें तो 80% तक स्ट्रेंथ हमारे पास आ रही है NSS 6 की। अब नीचे चलते हैं जी, नीचे चल के ट्यून करते हैं जी चैनल जी। तो दोस्तों स्कैनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। 5 फीट डिश के ऊपर एफ स्टार 7 हमने सेट किया है और 57 चैनल हमारे पास रिसीव हुए हैं जी। टाटा प्ले और बाकी की सेटेलाइटें हैं हमने ट्यून कर दिए जी। ARY और बॉल भी हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। पीछे चैनल आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, बॉल का। अभी राजा साहब से पूछते जी इनको हमारी सेटिंग कैसी लगी और उसके बाद आप दोस्तों से इजाजत चाहेंगे। तो राय साहब डिश की सेटिंग की है जी, आपको कैसा लगा? काफी सारी सेटेलाइटें 5 फीट डिश के ऊपर आपको चला के दिए, ठीक है, और चैनल वगैरह ट्यून कर दिए, बेहतरीन चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू मिला है इस डिश से। आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है और माशाल्लाह सारी सेटेलाइटें जो आपने सेट की हैं बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग की है आपने। बाकी तो लोग जो हैं वो आए थे तो उनसे तो कुछ भी नहीं हुआ और ना वो कुछ करके गए, ऐसे ही जो है चले गए हैं। मैंने आपका ये YouTube पे आपका ये चैनल देखा और उसके तवज्जुह से आपको बुलाया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आपने किया और मैं यही बोलूँगा सब आदमियों को कि
जिसने भी कोई डिश वगैरह लगवानी है तो गफ्फार से आप कांटेक्ट करें। बहुत अच्छा काम करता है, अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे और सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। तो बहुत शुक्रिया जी, आप तमाम दोस्तों के तावन का भी आप वीडियोस हमारे रेगुलर देखते हैं और कोशिश किया करें चैनल पे नए आने वाले दोस्त चैनल को साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है जी आप दोस्तों की तरफ से। आपने जस्ट एक क्लिक ही करना होता है, ठीक है। तो आज राय साहब की सेटिंग की है जी, माशाल्लाह इनका बेहतरीन सेटअप बन चुका है। और लास्ट में आप दोस्तों को मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने भी एफ स्टार 7 लगाना है एयर वाई देखने के लिए, अब जिस तरह राजा साहब ने हमें बुलाया जी यहाँ पे सिर्फ एयर वाई के लिए बुलाया है। 4 फीट डिश के ऊपर सिग्नल आ जाते हैं, एयर वाई चल भी जाता है, लेकिन उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। और जिन दोस्तों को डिश की सेटिंग का पता नहीं होता वो दोस्त बहुत ज्यादा खपते रहते हैं और उसके बाद फिर हमारी वीडियोस के नीचे आके कमेंट करते हैं, ठीक है, कि हमसे एयर वाई नहीं लग रहा जी। यूट्यूब के ऊपर जितने भी यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं जी वो झूठ बोलते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।